सकते हो। पढ़ाई लिखाई करते रहो भाई, कोचिंगें बंद चल रही हैं, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। डाउट हो टेलीफोनिकली पूछ सकते हो और आगे ऐप में भी आ जाएगा, ठीक है। जम के पढ़ाई करो, अभी तो अच्छा टाइम मिल रहा है, स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा। थोड़ा 11th भी रिवाइज करो घर पे। नेक्स्ट देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? एक सिंपल तरीका, मैंने a बराबर, इसको ध्यान से देखना बेटा, काम की चीज है, 5 3 10 11। मैंने कहा 3 1 चाहिए, तो आपने क्या किया, 3 5 3 10 11। डिटर्मिनेंट में क्या होता था? एक रो या एक कॉलम में जाता था। डिटर्मिनेंट में कहा जाता था? एक रो या एक कॉलम में। यहां पे 3a जो होगा हर जगह जाएगा। 5 3 15, 3 3 9। अब ये 3 सब जगह जाएगा, यहां 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 और यहां। 3 10 30, 3 11 33। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्केलर मल्टीप्लाई, तो हर जगह जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, a बराबर ABCD, जैसा 2/2 में कर रहे हो वैसा ही 3/3 में करोगे। KA चाहिए, K इंटू A, तो ये K सब जगह जाएगा। KA, KB, KC और KD। चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में जाता था, यहां पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जाएगा। लिखिए इसे। अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है। देखो, आपने a लिखा, ये आया। 3a लिखा, 3a कितना हो गया? 15 9 30 और 33। अब मैंने, ध्यान से देखना बेटा, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। दोनों तरफ क्या ले लिया? डिटर्मिनेंट। अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, अब ये कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट में। अब इसको लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ 15 9 30 33। अब ये डिटर्मिनेंट हो गया बेटा, अब मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आएगा? 3। सेकंड रो में से क्या कॉमन आएगा? 3। बाहर क्या आया? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, यहां पे कितना आया? 5 3 10 और 11, ठीक है। और यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। ये कितना ऑर्डर का था? 2 क्रॉस 2 लिख दो, ऑर्डर में क्या फर्क पड़ रहा है? 3 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखो ध्यान से, ये a का ही डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो यही बनेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझे? आप इसको ऐसे भी समझो, ये तो देखो ध्यान से समझो इसको। डिटर्मिनेंट में रो वाइज बाहर आया, 2 क्रॉस 2 का था, इस रो से 3 आया, इससे 3 आया, ये 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो बचा ये a है, इसका डिटर्मिनेंट है, तो a आ गया बाहर। इसके लिए आप सीधा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा 7a 2 क्रॉस 2, तो बाहर क्या आएगा? 7 का स्क्वायर a, ठीक है। मैंने कहा अगला एग्जांपल, मैंने कहा 5a 3 क्रॉस 3, आप देखो क्या ऑर्डर है, यहां क्या आएगा? 5 का क्यूब a। 3 क्रॉस 3 लिखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। मैंने कहा 7a 4 क्रॉस 4, तो बाहर क्या आएगा? 7 की पावर 4a, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसके साथ मैंने एक फॉर्मूला बनाया, k a n क्रॉस n, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। एज ए फॉर्मूला भी याद करेंगे, ये एज ए फॉर्मूला याद रखना, जेई के लिए ये बहुत काम की चीज है, एज ए प्रॉपर्टी यूज होता है, ठीक है। एज ए फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकली आप डिटर्मिनेंट के लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है।
पॉज करके भी आप देख सकते हो, एक बार मैं वीडियो दोबारा देखो समझ में आ जाएगा। दिमाग चलाओगे सब आएगा, धस बन के मत बैठो, जितना दिमाग चलाओगे उतना बढ़ेगा। लॉजिकली चलो, रटंत्र विद्या में थोड़ा कम ध्यान दो, बेसिक फॉर्मूला तो अपने आप प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 बराबर 10, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 क्रॉस 3 बराबर 5, फाइव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब मैंने कहा इसका सोल्यूशन 5 ए बी। ठीक है, बराबर ए और बी को आप सोच लो अल्फा, ये हो गया 5 अल्फा। ये कितना है बेटा 3 क्रॉस 3, ये भी क्या है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, बाहर क्या आ गया 5 का क्यूब अल्फा, जैसे आपने पढ़ा है 125। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, अल्फा की वैल्यू क्या थी ए इंटू बी। अब ये क्या हो गई 125 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 125 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 625, 66250 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो, सिंपल तरीका है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 बराबर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 क्रॉस 2 बराबर 3, मैंने कहा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ए बी, या यहां मैंने कह दिया 7 ए बी। ठीक है, आपने सोल्यूशन बनाया 7 ए बी का डिटर्मिनेंट, आप इसको भूल जाओ, किस ऑर्डर का है सेकंड ऑर्डर का, तो बाहर आ गया 7 का स्क्वायर। बात समझ में आया? ऑर्डर देखो, दोनों का ऑर्डर पहली बात सेम होना कंपलसरी है, दोनों का 2 क्रॉस 2 है तो 7 का स्क्वायर बाहर आ गया। बचे क्या ए और बी, ए का अलग डिटर्मिनेंट और बी का अलग डिटर्मिनेंट। ये हो गया 49 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कितना है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 3। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सिंपल बातें हैं, ध्यान दो, सिंपल सिंपल आसान सी बातें हैं, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बात समझ में आया? इसे लिख लीजिए, पॉज करके भी लिख सकते हो। अब देखो, नोट्स बनाओगे ढंग से। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। ये तभी होगा इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। समझ में आया? ए इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट ए का अलग और बी का अलग तभी होगा जब ए और बी क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उनका ऑर्डर क्या हो सेम। ठीक है, जैसे मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 बराबर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 क्रॉस 2 बराबर 7, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है,
फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 7, कितना आ जाएगा 21। बात समझ में आया? लिख लो इसे। अब मान लो अगला एग्जांपल कोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, इसे तो पहले नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। अगला एग्जांपल देखो, मैंने कहा ये 3x3 है, मैंने क्या बोला, ये आपका 3x3। मैंने कहा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू दिस वन। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, आप क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो इस केस में क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये अलग अलग तभी हो सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम हो। अदरवाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये तभी इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। यहां पे ऑर्डर 2 है, यहां पे ऑर्डर 3 है, तो ये इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा। इसे नोट डाउन करना। नोट कर लो, दोनों का ऑर्डर अलग है तो ये अलग अलग डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते। अलग अलग तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। गॉट इट? चलो फिर आज के लेक्चर में इतना ही। जो लिखना है पॉज करके लिख लेना, पढ़ते रहो, लगे रहो। समझ में आई बात? मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, मक्कारी बंद कर दो नालायकों।